स्टूडेंट फी मैनेजमेंट सिस्टम के सीरीज का ये हमारा 5 नंबर वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ फॉर्म्स की डिजाइनिंग करेंगे जो कि होगा हमारा व्यू पेमेंट के लिए और एक लिस्ट फॉर्म की हम लोग डिजाइनिंग करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस फी मैनेजमेंट सिस्टम को सीरीज को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किए हैं और इस फी मैनेजमेंट सिस्टम के डेमो को देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेरीज क्रिएट किए, उसके बाद कुछ फॉर्म्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं और 2 रिपोर्ट्स भी यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। तो अगर आप उन पिछले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय किसान आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोग पेमेंट स्क्रीन का एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और लिस्ट फॉर्म की डिजाइनिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो रिसिप्ट फॉर्म है इसको हम लोग यहाँ पर डिजाइन व्यू में ओपन करते हैं और इसी को हम लोग एक कॉपी कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल भी प्रेस करते हैं। यहाँ पर उस फॉर्म का नाम यहाँ पर दे देंगे व्यू पेमेंट और ओके करके इसको क्रिएट कर लेते हैं। अब इस फॉर्म को भी हम लोग डिजाइन व्यू में ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इन सभी फील्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद इनको हम लोग डिलीट कर लेंगे। यहाँ पर केवल ऊपर का ये जो सर्च के लिए टेक्स्ट बॉक्स रखे हैं इसको छोड़कर और यहाँ पर जो ये इमेज का जो फील्ड है फोटो का, इनको छोड़ करके, तो इनको हम लोग फिलहाल यहाँ पर रखते हैं। और डिजाइन जो फॉर्म डिजाइनिंग का टैब है इसके अंदर में जो एग्जिस्टिंग फील्ड का जो यहाँ पर ऑप्शन है इसको हम लोग इनेबल करके यहाँ से कुछ फील्ड्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट आईडी फुल नेम को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से फादर नेम को भी सिलेक्ट करेंगे, जेंडर, ग्रेड, सेक्शन को रखेंगे, रोल नंबर, उसके बाद फी आईडी को रखेंगे, फी अमाउंट, फी टाइप, ड्यू अमाउंट, ड्यू डेट, लेट फी चार्ज, यहाँ पर हम लोग पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर नीचे तक। केवल फोटो को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर फोटो जो है ऑलरेडी है। तो अब हम लोग इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, यहाँ पर इनको ऊपर कर लेते हैं। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट में यहाँ से जो फॉन्ट का कलर है यहाँ से ब्लैक कर लेंगे और राइट क्लिक करके इनको हम लोग लेआउट में जाने के बाद स्टैक्ड कर लेंगे। ठीक है, अब इनको हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी में आएंगे। यहाँ से डिजाइन टैब में प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे। फॉर्मेट में विथ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो इन सभी को भी हम लोग सिलेक्ट करने के बाद इन सभी का भी विथ हम लोग 5 सेंटीमीटर कर लेंगे। यहाँ पर हो चुका है। अब इसको हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं और इन सभी का अलाइनमेंट हम लोग यहाँ पर सेंटर कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, फॉर्म को सिलेक्ट करके फॉर्म का जो बैक कलर है यहाँ से चेंज कर लेंगे। हो गया। अब इसका साइज भी हम लोग छोटा कर लेंगे फॉर्म का। जैसे कि यहाँ पर हाइट जो है यहाँ पर 20 है, तो नीचे देखते हैं 20 कितना है। यहाँ पर 20 है तो 19 हो गया। अब यहाँ पर इसका विथ यहाँ पर है, फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे ना यहाँ से, तो यहाँ पर विथ आपको मिल जाएगा। विथ में हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, विथ भी यहाँ पर हम लोग 19 ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो लेबल है, लेबल में हम लोग क्या करेंगे कि रीनेम इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसमें दे देंगे व्यू पेमेंट। ये जो लिस्ट है ये काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसमें से हम लोग कुछ फील्ड्स जो हैं उनको हम लोग हटा देंगे। जैसे कि यहाँ पर फी आईडी रखेंगे, फी अमाउंट, ड्यू डेट जो है इसको हम लोग हटा लेते हैं।
दोस्तों अगर आप इस फी मैनेजमेंट सिस्टम को बाय करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आप 50% डिस्काउंट पे आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअल रेट यहाँ पर दिया है लगभग 1200 रुपये, लेकिन अगर आप इसको अभी बाय करते हैं तो यहाँ पर 50% डिस्काउंट के ऊपर में इसको बाय कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर बाय दिस पर क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फी टाइप रखते हैं, फी अमाउंट भी रखते हैं, ड्यू अमाउंट रखते हैं, लेट फी चार्ज को भी हटा लेते हैं, पेमेंट डेट को रखेंगे, पेमेंट अमाउंट को रखेंगे, रिमेनिंग बैलेंस जो है इसको भी हम लोग हटा लेते हैं, पेमेंट मोड रखेंगे और यहाँ पर फी अमाउंट, फी टाइप रखेंगे और यहाँ पर फादर का जो नेम है इसको भी हम लोग हटा लेते हैं। तो अब ये लिस्ट जो है थोड़ा छोटा हो चुका है। अब इसको सेव कर लेते हैं और क्लोज करते हैं। इसके बाद इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर जो है हमारा व्यू पेमेंट का फॉर्म का डिजाइनिंग जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसको क्लोज कर लेते हैं। अब इसी की मदद से हम लोग एक लिस्ट भी क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल हम लोग इसी व्यू पेमेंट का जो फॉर्म है इसको हम लोग कॉपी करके एक पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर और इसमें दे देंगे लिस्ट फॉर्म, ओके कर लेते हैं। और लिस्ट फॉर्म में आते हैं हम लोग डिजाइन व्यू में, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ करेंगे, जैसे कि ये सभी जो फील्ड्स हैं इन सभी को हम लोग सिलेक्ट करके केवल बटन को रखेंगे और इनको डिलीट कर लेंगे, इन सभी को भी। नीचे और कुछ नहीं है। होम बटन को यहाँ ऊपर रखते हैं। अब इसमें राइट क्लिक करके फॉर्म हीडर और फूटर को एनेबल कर लेते हैं और ये जो ऊपर का जो लेवल का नाम वगैरह है इनको हम लोग ऊपर रखते हैं। बटन का साइज छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे स्टूडेंट लिस्ट और इसमें फॉन्ट का कलर हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। फॉर्मेट में आते हैं, इसको कर लेते हैं और एक फॉर्म हम लोग बनाएंगे। तो क्रिएट में आते हैं, इस फॉर्म को यहीं पर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी काम बाकी है। इसमें एक और फॉर्म बनाएंगे, उस फॉर्म की मदद से हम लोग इस फॉर्म की डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म डिजाइनिंग को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग डेटा में आने के बाद स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और फील्ड्स को यहाँ से इनेबल करते हैं और इसमें हम लोग ऊपर वाले को सिलेक्ट करके सबसे लास्ट में ये जो फोटो वगैरह है, फोटो को छोड़ करके केवल पेमेंट मोड तक को सिलेक्ट करके इनको यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके होल्ड रखेंगे और लास्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सब सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ड्रॉप करेंगे तो यहाँ से उठा करके ड्रॉप कर लेते हैं। राइट क्लिक करके लेआउट में टेबुलर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही टेबुलर को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर का जो हेडिंग रहेगा फील्ड का वो ऊपर चला जाएगा और डिटेल का जो भी टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। अब इनको हम लोग राइट क्लिक करके साइज में 2 फीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से इसको सजा लेंगे और केवल नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और इनको इस तरह से छोटा कर लेंगे। और इसमें एक और चीज़ करेंगे कि प्रॉपर्टी में आते हैं और फॉर्मेट में इनका जो बॉर्डर स्टाइल है, बैक स्टाइल है यहाँ पर और यहाँ से बॉर्डर स्टाइल है। बॉर्डर स्टाइल में यहाँ से सॉलिड है तो इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे और इनको ऊपर ले जाएंगे पूरा और इनको छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो भी हमारा फील्ड है ये सभी यहाँ पर आ चुका है। तो इनका साइज थोड़ा फॉर्म का छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर लिस्ट बन चुका है।
अब यहाँ पर देखेंगे कि फुल नेम जो है बहुत यहाँ पर फुल नेम का जो फील्ड है एरिया यहाँ पर बहुत कम है, तो इसको केवल सिलेक्ट करके यहाँ से इस तरह से हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट आईडी में यहाँ पर स्टूडेंट आईडी के बीच में जो गैप नहीं है इसको गैप यहाँ पर दे देंगे स्पेस। सेम इसी तरह से फुल नेम में भी और इसी तरह से हम लोग बाकी में भी कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर नेम का भी हम लोगों ने कर लिया साइज थोड़ा बड़ा। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी का रखते हैं इतना ही। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा साइज इसका बड़ा करेंगे। डेट यहाँ पर इस तरह से कम इतना फील्ड तो चाहिए। सेव कर लेते हैं और इसको क्लोज भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ करेंगे, इसमें जो फॉर्म है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कुछ रिकॉर्ड का सेटिंग वगैरह चेंज करेंगे। जैसे कि रिकॉर्ड सेलेक्टर है, इसमें नो कर लेंगे, नेविगेशन बटन में भी नो, और इसको सेव कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अब ये जो सब लिस्ट फॉर्म हम लोगों ने बनाए हैं इसी को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। तो इसका लेवल यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा, इसको डिलीट कर लेंगे और इस तरह से इसको यहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ तक आ गया, नीचे यहाँ पर बहुत नीचे तक गया है, लेकिन यहाँ पर इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे। इसका विड्थ जो है 53 है और हाइट यहाँ पर 22 है, तो हाइट जो है यहाँ पर हम लोग 10 रखते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका जो विड्थ है, विड्थ हम लोग यहाँ पर 20 रखते हैं और ऊपर वाले को पूरे, और यहाँ से ऊपर का जो सेक्शन है इनको हम लोग इस तरह से सेंटर में कर लेते हैं। सिलेक्ट करके यहाँ पर 20 है तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसको 25 कर लेते हैं। यहाँ से विड्थ जो है इसका 25 हो चुका है। अब फॉर्म को सिलेक्ट करके यहाँ पर तो हम लोगों ने ये लिस्ट को सिलेक्ट किया था, अब यहाँ पर फॉर्म को सिलेक्ट करके इसका भी हम लोग विड्थ जो है यहाँ पर 55 है तो यहाँ पर कर लेंगे 26 हो गया। अब इसको ओपन करके देखते हैं, यहाँ पर ओपन हो चुका है, पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं, पूरा लिस्ट जो है। तो यहाँ पर हमारा लिस्ट फॉर्म की भी डिजाइनिंग हो चुका है। यहाँ से फॉर्म का जो बैक कलर वगैरह है इनको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, फॉर्मेट में सेव, क्लोज कर लेते हैं और इसको भी हम लोग क्लोज कर लेंगे क्योंकि इसमें तो हम लोगों ने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। लिस्ट फॉर्म में एक और बटन ऐड करेंगे, तो यहाँ पर डिजाइन में आते हैं और यहाँ पर एक और बटन ले लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V। इसमें हम लोग दे देंगे बैक, हो गया। ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये हो चुका है, बन चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 3 फॉर्म्स की डिजाइनिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में बाकी के फॉर्म्स को बनाएंगे और उसमें कोडिंग वगैरह हम लोग करेंगे, थोड़ा बहुत जो कोडिंग है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।